स्पेशली जो गुरु पे लिखा, जो उन्होंने एक गीत बनाया है तो बहुत सुंदर है। जितनी बार भी मैं उसे सुनती हूँ तो गदगद होती हूँ। तो ये गुरु माई की श्रद्धा है, उनका विश्वास है। और ये मतलब कई लोगों ने इसे कोशिश की होगी इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अगर इनके हाथों से ये फिल्म बनने जा रही है, बन गई है, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मैं समझती हूँ। और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि इस फिल्म के ज़रिए इस आज का जो यूथ है उनको शक्ति मिले और विश्वास मिले। जय गुरुदेव। मैं बहुत खुश हूँ। आज अनुराधा दीदी यहाँ पे आई और उन्होंने जिस तरह से फिल्म के बारे में जो भी कहा है वो सच में बहुत बड़ी बात है। और ये मूवी बहुत ही युवाओं को आगे का रास्ता दिखाएगा, आध्यात्मिकता दिखाएगा और इसीलिए ये फिल्म बनाई गई है, इसीलिए ये फिल्म के आदेश हुए हैं। और ये फिल्म मैं ऐसा चाहती हूँ कि हर उस इंसान तक पहुँचे जो अध्यात्म करना चाहता है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसे इस फिल्म के द्वारा रास्ता मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा और सच में आध्यात्मिकता क्या होती है वो जान पाएगा और जीवन में सफलता क्या होती है इसका वो अनुभव भी करेगा। तो इसलिए ये एक आध्यात्मिक मूवी है, फिर भी इसमें ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी रहस्यमय घटनाएं हैं जो नहीं देखी गई है लोगों ने। तो एक सच में एक अलग मूवी है और सबको देखनी चाहिए, सबको ये जाननी चाहिए। 19 सितंबर को रिलीज हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रहा है। कितना एक्साइटमेंट है, क्या बोलना चाहते हैं आम पब्लिक से, क्यों देख रहे हैं पिक्चर? 19 सितंबर को आ रही है और सारे थिएटर्स में आएगी, तो सबको ये देखना है जाके। और इसके बारे में अब बाबा जी के बारे में जानेंगे, क्रिया योग के बारे में जानेंगे और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि सच में आध्यात्मिकता क्या है, जीवन कैसे होना चाहिए, जीवन में समृद्धि लाने के लिए हमें क्या करना है। तो ये फिल्म हमें ये सिखाएगी, मन शांति मिलेगी, बहुत मन की एकाग्रता बढ़ेगी, इंसान आगे से बहुत अच्छे ध्यान कर पाएगा, साधना कर पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, फिल्म हर किसी को देखनी चाहिए। मैम, जिस तरह बॉलीवुड में पिक्चर रिलीज होने से पहले काफ़ी सारे लोगों को दिखाते हैं, सपोर्ट होते हैं, बॉलीवुड में मैम के सिवा और कौन कौन आपको सपोर्ट में, कौन कौन पिक्चर देखने के लिए इच्छुक है? वैसे तो साउथ से भी बहुत लोग जुड़े हैं, वो मतलब जिन्हें भी पता चल रहा है कि बाबा जी के ऊपर मूवी है तो हर कोई आगे आ रहा है, हर कोई कांटेक्ट कर रहे हैं, हमसे बात हो रही है और फिल्म के वो हर कोई चाहता है कि हमारी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान हो, तो सारी इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक मैम। योग की आज जितनी ज़रूरत है आज के पीढ़ी को, उसका महत्व ये पिक्चर देख के आप सबको पता चलेगा। और ये सबके लिए है। बाबा जी आज महाअवतार बाबा जी के बारे में सबको मालूम है, लेकिन ये गुरु माई की जर्नी है पूरी इसमें। और ये जर्नी कोई आसान नहीं है। जो मैं अभी उनकी एक किताब पढ़ रही हूँ, तो ये कोई आसान जर्नी नहीं। आपको ट्रेलर देख के थोड़ा पता चला होगा। तो ये सब जर्नी से जाने के बाद जो उनको मिला है, जो शांति मिली है, तो वही शांति वो दूसरे दर्शकों को देना चाहती है। तो ये दर्शक अध्यात्म से जुड़ जाए, बस यही। और ये महाअवतार बाबा जी के आशीर्वाद से बनी है ये फिल्म, तो बस दर्शकों को अध्यात्म का जो रास्ता है वो मिल जाए, बस उसी से ये फिल्म बनी। मैम, आयुष्य आणि अध्यात्म वेगळं नाहीच आहे. अध्यात्म मला वाटतं की हे इट्स अ पार्ट ऑफ युअर वे ऑफ युअर लाईफ. म्हणजे ते प्रॅक्टिस करण्यापेक्षा ते जगावं लागतं जास्त, तर त्याच्यामुळे वेगळं नाही आहे ते काही. पण कला क्षेत्रात घडवताना अध्यात्म तुम्हाला किती आत्मसात करतो आणि अध्यात्मामुळे तुम्ही किती घडत गेलात असं वाटतं? कारण की हे जग बघितलं तर खूप म्हणजे कलात्मक जे बघितलं आपण बोलतो की खूप ग्लॅमरस आहे, ते शांतता अशी जी अध्यात्मामुळे मिळते किंवा आपण स्वतःला ओळखू शकतो, ते लवकर घडत नाही. तर ह्या सगळ्या गोष्टीत किती अध्यात्म? माझी जवळजवळ 24 वर्षांपूर्वी बाबाजी महाअवतार बाबाजींची पहिली ओळख झाली या जन्मातली. पण त्याच्यानंतर ते एक एक डॉट्स जसे जुळत जावेत ना, तसे एक जण. आणि आज गुरुमाई भेटल्या, तर क्रियायोगाचा त्याच्यामध्ये खूप मोठा भाग आहे की जे स्ट्रेस लेवल्स वाढले आहेत ना, त्याचे तुम्हाला डील करायचं असेल तर क्रियायोगाला पर्याय नाही आहे दुसरा.
पण या चित्रपटाला एक मांजरेकर घराण्याचं नाव देखील लागलं आहे. खरंच मी बाबाजींची मी खूप थँक्यू म्हणेन, कारण दीपा मैत्रीण, संतोष धीर, रेड्डी अण्णा आमचा ज्यांनी सिनेमॅटोग्राफर आहेत, त्याही नटसम्राट, काकसपट म्हणजे आमच्या फॅमिलीतलेच आहेत. उदय टिकेकर अगेन व्हेरी क्लोज फॅमिली मेंबर. असे एक काय म्हणतात त्याला कंप्लीट फॅमिली. म्हणजे मी बाबाजींचे खरंच खूप आभार मानेन आणि गुरुमाईंचे आभार मानेन याच्यासाठी. थँक्यू सो मच. संतोष जी, सबसे पहले आपको जय बाबा जी. जय बाबा जी. जिस तरह के आपने पिक्चर बनाए हैं, लोगों को दिल जीत लिया, यहाँ पे आपने लोग दिल से तालियां बजाए हैं. क्या आप बोलना चाहते हैं, कितना समय लगा, कहाँ शूट हो? इस चित्रपट या इस फिल्म की शुरुआत लास्ट सितंबर में हुई थी, जब गुरुमाई ने मुझे मिलने के लिए बोला. तो मेरा एक दोस्त उनका काफ़ी बड़ा अनुयायी है और मुझसे कहा गया कि संतोष हमको बाबा जी के जीवन पे फिल्म बनानी है. तो जिस तरह से नॉर्मली हम लोग चाहते हैं कि कोई नया फिल्म बनाने से पहले हम उसको एक बार बोलते हैं कि बाबा फिल्म मत बनाओ, या काफ़ी बड़ा ये एक हो सकता है खर्चा आया. तो उन्होंने कहा कि संतोष ये आप मत सोचो, ये ऑलरेडी सोचा गया है, ये हमें आदेश मिला है कि हमें फिल्म बनानी है और आपको हमने इसीलिए बुलाया कि आपको उसके लिए चूज़ा गया, मतलब आपको इसके लिए सिलेक्ट किया गया कि आप ये फिल्म बनाओगे. तो उस वक्त से लेकर अभी तक ये फिल्म का ट्रेलर आप लोगों ने सबने देखा और आप सभी लोगों ने उसको सराहा है. तो मेरे ख्याल से ये अपने आप ये सारे कार्य हो गए फिल्म प्रोडक्शन के या फिल्म निर्मित में. किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हमें रुकावट या प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप इस फिल्म बनती गई. तो और अभी तक सभी कलाकारों ने, सभी टेक्नीशियन ने काफ़ी अच्छा सहयोग मुझे दिया है. सर, मैं जानना चाहता हूँ, पिक्चर में काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, बॉलीवुड के, बेसिकली हिंदी भी, मराठी भी, हर जगह के. संतोष यादव जी काफ़ी सारे काम किए, कैसे अनुभव रहा है लोग साथ काम करते हैं? देखिए, संदेश जाधव या उदय टिकेकर जी या दीपा भी हिंदी में काफ़ी काम कर चुकी है. दीपा ने हिंदी में काफ़ी बड़े टाइटल लीड रोल किए हैं सीरियल्स में. और टेक्नीशियंस भी हिंदी वाली ही है. सर्वेश ने हिंदी फिल्म की, मेरे डीओपी अजीत रेड्डी ने हिंदी फिल्म्स की, और मैं तो महेश जी को काफ़ी सालों से असिस्ट कर रहा हूँ हिंदी फिल्म के लिए. ये मेरी पहली फिल्म है, लेकिन ये सब शायद मैं यही कहूँगा कि ये मुझे दिया गया है, ये मुझसे अपने आप कराया गया है और मुझे सिलेक्ट किया गया है इस काम के लिए कि संतोष के हाथ से ये महाअवतार बाबा जी के ऊपर की फिल्म बने. तो मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे हाथ से ये अच्छा कार्य हो गया है. पिक्चर से क्या उम्मीद रखते हैं? 19 सितंबर के रिलीज हो रहा है, ऑल ओवर हो रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं पिक्चर से, क्या बोलना चाहते हैं? मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि ये हमारी शायद कम बजट. बाबा जी, जय गुरुदेव, जय बाबा जी. आपको इस रोल में पहली बार हमने देखे, आपने सिंगम में काफ़ी सारे लोगों को दिल जीता आपने, कैसे अनुभव रहा काम करके, बताएगा थोड़ा. जी, कैसे रहा अनुभव? बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए. जैसा कि मैंने शेयर किया ना, आध्यात्म की जर्नी की वजह से एक कैरेक्टर मेरे पास आया एंड मैंने ये रोल किया जो शमशान भूमि का एक योगी है, जो सच्चाई जीवन के बारे में बता रहे हैं. कि हम लोग सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे खामखा भाग रहे हैं. तो मेरे लिए तो एक ऑलरेडी मैं अध्यात्म में बहुत घुसा हुआ हूँ इसमें एंड मानता हूँ इन चीज़ों को. और मैं लोगों से कहता हूँ कि आप लोग सब अपने जीवन में थोड़ा सा अध्यात्म उतारिए और आपका जीवन एकदम खुशहाल हो जाएगा. आप काम है नहीं, आपको कभी कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं होगी लाइफ में. तो यही मैंने इस गाने के द्वारा भी पहुंचाने की कोशिश की है एंड और वो बाबा जी का भी मैसेज है कि थोड़ा सा क्रिया योग, चाहे वो कोई भी हो, मतलब आप अपने जीवन में उतारिए और आप एकदम ही लाइट हो जाओगे. यू विल फील वेरी लाइट. और वही आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि हम लोग सब भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं. तो अगर उसमें एक ठहराव लाना है और वो स्ट्रेस फ्री अगर आपको लाइफ जीनी है, तो आपको थोड़ा सा ये सब चीज़ें उतारनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में, है ना. तो यही है. थैंक यू. यही थैंक यू. पहले जय बाबा जी. जय बाबा जी. इस तरह की पिक्चर का नाम एक अलग हटके है. आप लोग नाम कैसे सोचे, आपने किस तरह का नाम होना चाहिए, इस तरह बेहतरीन एक स्टोरी लेके आए हैं लोगों के सामने, क्या बोलना चाहिए आप? नहीं, पर फकीरियत टाइटल के लिए गुरुमाई ज़्यादा राइट है, वही बोल. ये जो फ़कीरियत टाइटल जो आया है वो आदेश से आया है. और फ़कीरियत मतलब हमारे अंदर जो भी त्याग है, जो भी हमारी महानता है, वो जो भी हमारी निरासक्त भावना है, उसे फ़कीरियत कहा जाता है. तो हमारे सारे संतों में, हमारे सारे गुरुओं में, महात्माओं में जो भी है, उनके अंदर ये सारे भाव है. इसलिए ये फ़कीरियत नाम दिया गया है, क्योंकि एक वृत्ति है और उस वृत्ति को हम दिखा रहे हैं मूवी में.
इसलिए फ़कीरियत है। बात करें मैम, कितनी दिन लगा आप लोगों को तैयारी करने में, और कितना कहाँ शूट हुआ, ये पिक्चर के बारे में जानना चाहते ये चित्रपट, ये फिल्म जो है गुरुमाई ने 2 किताबें लिखी है, उसके ऊपर आधारित है। सो इसका स्क्रिप्ट के लिए हमको शायद 2 महीना का टाइम लग गया था, और शूटिंग हम लोग ने टोटल 31-32 दिन की, जो मुंबई में की, कोल्हापुर में की, वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पे किया, और उत्तराखंड में जहाँ पे बाबा जी का जो मेन केव है, जो ओरिजिनल उनकी गुफा है जहाँ पे बाबा जी ध्यान किया करते थे, वहाँ पे की है। सर, महाअवतार बाबा की इस फिल्म उनके बारे में शूट करते हुए क्या कुछ अनुभूतियाँ रही आपकी? अनुभूति ये कहूँगा कि शायद थोड़ा सा शांत हो गया मैं, शायद ऐसा लगता है कि और हमेशा जो चिड़चिड़ या हमेशा ये होना ये नहीं होना, जो एक अनसर्टेनिटी या एक थोड़ा सा टेंशन, वो कुछ नहीं। अपने आप सवेरे सेट पे जाने के बाद अपने आप सारे काम ऐसा नहीं कि पूरा जादू से हिल जाता था, बट जो कुछ ऐसा लगता था कि यार ये नहीं हो पाएगा, वो हो गया है। ये फिल्म शुरू होते वक्त ही मुझे बहुत टेंशन था। अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन जो VFX सब हम देख रहे हैं, सो अभी भी मैं गुरुमाई से हमेशा, तो गुरुमाई सिर्फ बोलती कि संतोष तू कुछ नहीं कर रहा है, ये सब हो रहा है, बस तेरे हाथ निमित्त, मतलब तेरा सिर्फ नाम है और तेरे हाथ से हो रहा है ये, और ये शायद भाग्य है मेरा, और ये शायद मुझे समझने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं हमेशा की तरह एक नॉर्मल फिल्म मिली उसको, बट ये मुझे अभी पता चल रहा है कि मैं एक्चुअली कितना बड़ा कार्य कर रहा हूँ इस फिल्म के माध्यम से, और ये गुरुमाई की वजह से ही साध्य हुआ। गुरुमाई, ये फिल्म का आपको कैसे आदेश मिला, कैसे, क्या कुछ सपना आए थे आपको, जैसे कि हमने VFX में देखा? नहीं, मुझे आदेश ही मिले थे, और कहा गया था मुझे कि ये होना ज़रूरी है, क्योंकि सच बातें लोगों के सामने नहीं आती, और मतलब ऐसे कहा गया था कि झूठ दुनिया घूम के आता है तब सच चप्पल भी नहीं पहनता, ऐसे। तो इसलिए अभी सच को सामने आना चाहिए, नहीं तो मैं मीडिया के सामने कभी नहीं आई थी, मेरे अनुभव कभी मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं बताए थे, लेकिन अभी मैं ये सामने आ रही हूँ, अभी ये मूवी मैं कर रही हूँ, तो ये आदेश से हो रहा है, और बस ये लोगों तक पहुँचे और लोगों तक जाएगा, ये तो 100% है, लेकिन ये आदेश ही था। देखा जी, तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला, जितना आपने बाबा जी के पास देखा जाए, जितने लोग हैप्पी होकर गया, रिस्पॉन्स देखे आपको क्या लग रहा है, आने वाले दिन में पिक्चर कितना बहुत, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ये मूवी देखा जाएगा, ये हर भाषा में बनेगा, और हर किसी तक, मतलब जो भी बाबा जी के भक्त है, जो भी बाबा जी के फॉलोअर्स हैं, उन तक ये मूवी पहुंचेगा। दीपा मैम, आपसे जानना चाहते हैं, इतनी बेहतरीन पिक्चर में आपने किए हैं, इतने अच्छे अधिकार किए आपने, कितना प्राउड फील कर रहे हैं पिक्चर के लिए? प्राउड से ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं समर्पित हो गई हूँ। मैं सिर्फ जैसे कहा जा रहा है, जो चीज़ें मुझे बताई जा रही है उसे फॉलो कर रही हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी तो मेरी पहली सीढ़ी भी नहीं है, अभी मुझे पहली सीढ़ी चढ़नी है, तो अच्छा लग रहा है। जो कुछ अनुभव आ रहे हैं, जो कुछ अनुभूतियाँ हो रही है, वो समझ में नहीं आ रही है, बट एक पॉजिटिव फीलिंग है कि कुछ अच्छा करना है। सर के साथ आपने काम किए, किस तरह के आपको सीखने को मिला? सर काफ़ी सारे काम कर रखे हैं, क्या इससे बॉन्डिंग रहा आप लोगों का, थोड़ा बताएंगे? सर के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, बिकॉज़ मैं हमेशा कहती हूँ जो डायरेक्टर सिखाता है, जो राइटर लिखता है, मैं वही करती हूँ। तो मैं डायरेक्टर और राइटर की आर्टिस्ट हूँ, तो वो जैसे काम करने के लिए कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। आप हूबहू मैम की तरह हैं, और जैसा भी हम देख रहे हैं गुरुमाई की ऐसे लग रहा है आपको? ये आप हूबहू वही कैरेक्टर कर रही हैं, क्या अनुभव रहा आपका, मतलब फिल्म के दौरान क्या आपको भी कुछ अनुभूतियाँ हुई ऐसी? मैं पहले एक मैडम के कास्टिंग के बारे में बताता हूँ। जब भी गुरुमाई ने मुझे बुलाया, मिलाया और मुझे कहानी सुनाई है, और गुरुमाई का एक साधक मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है स्कूल टाइम से, तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, और हम लोग ने मैं काफ़ी गुरुमाई को नाम सजेस्ट किया, क्योंकि शायद दीपा जी के बारे में मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट आर्टिस्ट है वो, तो मैं उनका नाम सजेस्ट सबसे लास्ट में रख दिया। बट इधर उधर करते के बाद गुरुमाई ने मुझे कहा कि संतोष, दीपा परब कैसी है? बोला नहीं, आर्टिस्ट तो अच्छी है, तो ज़रा उनसे बात करके देखो ना। और जिसे मैंने दीपा जी को फ़ोन किया, तो दीपा जी ने पहला मुझे क्वेश्चन ये किया कि भाई संतोष, आपने मेरा नाम सजेस्ट किया है उनसे? बोला नहीं बाबू, उन्होंने ही पूछा है। तुरंत दूसरे दिन दीपा जी आके गुरुमाई को मिले, और फिर ये फिल्म, तो अब इसके बारे में आप दीपा जी से बात कीजिए कि दीपा जी ने कैसे एक दिन में ये फिल्म हाँ बोल दी। अभी आप बताएं। क्या बताऊँ, सब कुछ तय करके रखा हुआ था। मैंने जैसे कहा कि मैं सिर्फ फॉलो कर रही हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है और बहुत आगे जाना है।
मतलब अपने अभिनय क्षेत्र में भी और इस क्षेत्र में भी, बिकॉज बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं वो गुरुमाई से सीखना चाहूँगी। क्रिया योग मतलब वैराग्य नहीं होता, ये सबको ऐसे लगता है, बट ये मैंने इनसे सीखा कि ये अपना घर भी संभालती है, ये इतनी जगह काम भी करती है, तो हम अच्छे कॉज के लिए क्यों नहीं कर सकते। अगर अच्छी चीज़ देनी है जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को, तो हमें इस पर काम करना होगा। और शायद हम सबको चुना गया है और हम कोशिश ज़रूर करेंगे। गुरुमा आप भी गाना चाहते हैं, गाने काफ़ी पसंद कर रहे हैं, पहले दिन ही लोगों ने खूब तालियां बजाया, खूब पसंद आया है, गाने किस तरह चयन हुआ, कितने गाने इसमें गाने 3 हैं और एक बैकग्राउंड सॉन्ग है, तो वो आज नहीं दिखाया गया क्योंकि वो बैकग्राउंड म्यूज़िक में ही जाएगा। लेकिन ये गाने जो है वो उस स्टोरी का भाग ही है एक्चुअली, कि स्टोरी का पार्ट है ये जो गीत है वो भी, तो इसलिए वो स्टोरी के आधार से ही वो गीत लिखे गए थे। और समृद्धि पवार उन्होंने ये गीत लिखे हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलग गीत उन्होंने लिखे हैं। तो ये, और जिन्होंने इन्हें म्यूज़िक दिया है वो आज प्रवीण कुंवर जी यहाँ पे नहीं आए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही अलग और दैवी म्यूज़िक इसमें दिया है। और सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम सुनते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हर किसी के मोबाइल पे ये गीत बजेंगे, हर किसी के मन में गूंजेंगे और बस चलते ही रहेंगे बहुत दिनों तक। जैसा मैम ने कहा कि क्रिया योग वैराग्य नहीं है, तो आप यूथ को क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आजकल तो सब लोग फिल्मों में बाहर फंसे हुए हैं, कोई वेब सीरीज़ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। फ़कीरियत जैसी फिल्मों को देखने के लिए मतलब कैसे यूथ प्रेरित होगा, मतलब ये जब गीत लोगों तक पहुंचेंगे, तो ट्रेलर पहुंचेगा तो वो तैयार हो जाएंगे देखने के लिए, वो आएंगे, हर कोई थिएटर जाके देखेगा। और जैसे मैंने कहा कि क्रिया योग एक प्राणायाम है और उसके साथ जो भी शरीर में जो चेंजेस होते हैं उससे बहुत सारे बदलाव आते हैं। मतलब जैसे कि विचारों में बदल होता है, दृष्टिकोण में बदल होता है, सोच अलग हो जाती है, बहुत ही सामंजस्य बढ़ता है, एक बहुत ही मनःशांति मिलती है, स्थिरता आती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, उससे इंसान बहुत आगे बढ़ता है जीवन में, तो ये चाहिए। सर, कैप्टन आप वो शो पे पूरे पे कैप्टन आपको कराते हैं कि जो लीड चलते हैं, कितनी जिम्मेदारी है 19 तारीख की आने वाले सितंबर, कितना एक्साइटमेंट है, कितना दिल धक कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? जिम्मेदारी तो है और बहुत सारा काम बाकी है थोड़ा सा अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन में, और एक्साइटमेंट शायद ज़्यादा है क्योंकि शायद मेरी ये फर्स्ट फिल्म है हिंदी में और महाअवतार बाबा जी की फिल्म मुझे करने को मिली है, ये और एक दूसरा एक्साइटमेंट या सौभाग्य है। तो बहुत अच्छी तरह से हम काम कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, DI या बैकग्राउंड म्यूज़िक या और पब्लिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हम शायद उतना बड़ा नहीं रिलीज़ कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग चाह रहे हैं कि भारत के कोने कोने तक ये फिल्म पहुँचे और सभी बाबा जी के जो साधक है या जो सेवक है या फिर जो बाबा जी को फॉलोअर्स है वो सब लोग उस फिल्म को जाके थिएटर पे देखें और लोग जुड़े इस फिल्म से, यही हम चाहते हैं बस। अगर OTT पे भी आना है, सिनेमा घर होने के बाद OTT पे भी आते हैं, तो तैयारी कर रहे हैं कैसे करना है इसको? नहीं, OTT पे तो हम लोग ज़रूर आएंगे, वो काफ़ी अच्छी तरह से बड़े प्रमोशन के साथ आएंगे, लेकिन पहले थिएट्रिकल रिलीज में हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो लास्ट में क्या बोलना चाहिए ऑडियंस को आपके पिक्चर के लिए कि ऑडियंस